I would like to quote here one of the verses of Quran that's often misquoted. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that I have created ins, okay, whole mankind, and jinn only so as they could worship me. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला हमारा एक ऑब्जेक्टिव बताते हैं, एक सेट ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि आप जो पैदा किए गए हैं, द पर्पस बीइंग हियर इज टू वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नाउ जो अक्सर एक क्वेरी आती है स्टूडेंट्स से, लोगों से, कि देन हाउ अबाउट आवर दुनिया? अगर दीन ही सब कुछ है, यानी एवरीथिंग इज अबाउट दीन, इबादत, अज़कार, बिल्कुल गोशा नशीन इस तरह से करना है हमें, देन व्हाट अबाउट द दुनिया? एंड ओके फाइन, इफ आई कैन टेक द दुनिया अलोंग, देन हाउ कैन आई बैलेंस देम? दीन और दुनिया को बैलेंस कैसे करें? एंड डू वी नीड टू लीव एवरीथिंग एंड देन जस्ट टू डू इबादत? ये कुछ अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, मे बी आपके जहनों में भी ये कुछ सवालात कभी उठे होंगे। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, दैट इज दीन और दुनिया अलग नहीं है। इट्स नॉट समथिंग कि दीन एक अलग एंटिटी है, दुनिया एक अलग एंटिटी है, और उसके बाद फिर हमें सीखना है दीन पर कैसे चले और फिर दुनिया को कैसे चलाए। नो, दीन और दुनिया अलग नहीं है। दुनिया में रहकर, दुनिया को एंजॉय करके आप दीन भी हासिल कर सकते हैं, और दीन डेफिनेटली हासिल होता भी है वैसे ही, बिकॉज सी वी आर नॉट लाइक लिविंग ऑलरेडी इन जन्ना, जहाँ पे हम अब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं विद नो डिस्टर्बेंसेस, विद नो प्रॉब्लम्स, विद नो इश्यूज, एंड नाउ वी विल गेट एवरीथिंग वी वांट टू, और व्हाट इज डेस्टिनेड फॉर अस। नो, वी हैव बीन सेंट हियर, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है, and there definitely is a purpose, and that purpose is being described here in this verse, illa liya'budun, only so as you will worship me. अब ये जो worshiping का concept है, it's actually very broad. Worship is not just you will pray, worship is not just you will do azkar, worship is not just you will go for hajj, worship is not just you will do siyam, qiyam, worship is not just you will do sadaqah, worship is not just you will read Quran. It is not just worship. ये बहुत limited definition है of worship. Definitely these are the parts of worship. Definitely ये इबादत के ही अरकान हैं, इबादत के ही तरीके हैं, इबादत करने के ही कुछ वेज हैं, but only them are not worship. Worship ये भी है कि अगर आप शाम को जब आप सो रहे हैं, आपको ऐसे भी सोना है, वैसे भी सोना है, लाइक इन ऑल द वेज यू हैव टू स्लीप एट नाइट। शाम को सोने से पहले आप वुदू करें, आप अज़कार पढ़े जो सोने के अज़कार है, और आप नियत करें कि मैं जो सो रहा हूँ, सो आज मैं सुबह थोड़ा रिफ्रेश होके, चाहे क़ियाम के लिए उठूं या फजर के लिए ही उठूं, तो बिल्कुल I'll feel fresh, I'll feel refreshed, इस तरह से मैं सुबह उठूंगा। सुबह आप उठेंगे, आप फजर की नमाज पढ़ेंगे, एंड देन आप कुरान की कुछ तिलावत करेंगे, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में आपकी नियत करें मैं इसलिए कर रही हूँ सो एज फॉर होल डे I'll be able to earn, or I'll be able to study, or I'll be able to do my things so as मैं mentally stable हूँ, so as I can worship Allah subhanahu wa ta'ala more in a good way. Even if you are a married person, married woman, or a married guy, your relationship with your wife or your relationship with your spouse, that can be turned into worship with the right intention. So my point being here is कि दुनिया के जो भी आपके मैटर्स हैं, दुनिया के जो भी आपकी उमूर है, दुनिया के जो भी आपके काम है, वो सब इबादत है, बशर्त के आप उसकी नीयत वो रखें। सो बात असल में क्या कर रही हूँ कि जो अक्सर एक सवाल उठते हैं कि दीन और दुनिया को कैसे मैनेज करें, दीन और दुनिया को कैसे बैलेंस करें। भाई ये दो अलग चीजें नहीं है, ये अलग अलग चीजें नहीं है। अब दुनिया के सारे काम करें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत फ्रीडम दी है। ऐसा भी होता है बहुत बार कि जब हम किसी ऐसी लड़की को देखते हैं, ऐसी खातून को देखते हैं कि जो पूरा पर्दा किए हुए होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फील कि लाइक हाउ कम शी इज एबल टू लिव, हाउ कम शी इज एबल टू सर्वाइव, हाउ कम शी इज एबल टू लाइक सीरियसली लाइक किस तरह से ये सस्टेन कर रही है, ये कैसे सांस ले पा रही है, ठीक है। बट वी नो हाउ वी आर एबल टू डू दोस थिंग्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी फील सो फ्री, वी फील लाइक अल्लाह तबारक व तआला हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम। या इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला जो प्रोहिबिशंस रखी है, जो पाबंदियां रखी है, उन पाबंदियों को आप ऐसे समझे कि वो एक बहुत बड़ा एक मीडो है, एंड उस मीडो के इर्द गिर्द कुछ फेंसेस लगे हुए हैं, बट वो मीडो बहुत ज्यादा वसी है। तो एक इस मीडो में रहकर इसकी हरियाली को एंजॉय करने के लिए लाइक वी हैव सो मच स्पेस, इतनी जगह है, इतना खुला मीडो है, तो हमें उस फेंसेस तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो इन नटशेल आई कैन से कि दुनिया को आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया है जिस तरीके से, एंड इन द सेम वे यू कैन अर्न रिवॉर्ड, यू कैन गेन द स्टेटस बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, योर स्टेटस विल बी एलिवेटेड, यू कैन गेन हिज प्लेजर।